वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के चैप्टर में कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताने वाला हूं और जो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, देखेंगे ये क्या है। ये सब का डिफिनेशन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, नहीं होता है, उसके बारे में पूरा समझाऊंगा डिटेल से। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, इंटीजर जिसको कहते हैं पूर्णांक, इवन नंबर जिसको सम संख्या, ऑड नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या, प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं, और को प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो इन सभी के बारे में मैं आप लोग को विस्तार से डिटेल से बताऊंगा, जो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आज के बाद आप लोगों को कभी भी इन नंबर्स को पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो क्या है, देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है और किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट, है ना। यानी क्या है कि जितने भी जो है गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हिंदी में यदि हम कहेंगे तो क्या होगा कि गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब समझिए कि गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, बच्चे को जब सिखाते हैं हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 इस तरह स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिनती 1 से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझ गए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब कहेंगे क्या कि इसका इन्फिनिट क्यों होता है, इसका जो है वो अंत है क्या, नहीं, इसको गिनते जाइए, जितना भी गिनेंगे, है ना, हजार लाख करोड़ अरब सब चलता जाएगा, लेकिन एक क्या अंत होने वाला है, नहीं। तो इसलिए हम लोग इन्फिनिट लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फ्रॉम या कलेक्शन ऑफ होल नंबर। एग्जाम्पल क्या है, 0 1 2 3 इन्फिनिट। अब क्या है कि यदि, है ना, एक गिनती संख्या है, एक गिनती की संख्याएं है क्या, होल नंबर भी वही है, यानी पूर्ण संख्या भी वही है, गिनती की संख्या को ही कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर को ही कहते हैं। लेकिन इसमें फर्क यही है कि जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 से स्टार्टिंग कर देते हैं काउंटिंग, तो आपका क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर हो जाता है ना। तो हम लोग सीधा सा कहेंगे कि होल नंबर क्या है कि वैसे प्राकृतिक संख्या जिसको हम 0 से प्रारंभ करते हैं गिनती, है ना, यानी 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। तो वही हो गया आपका 0 से जो प्रारंभ होता है। अब ध्यान देंगे इसमें कि 0, है ना, 0 से जब स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये क्या है कि आपका ये जो प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या हो सकता है, आपका पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर क्या, इंटीजर। इंटीजर मीन्स क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, एन इंटीजर इज अ नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यानी क्या है कि जो इंटीजर होता है उसमें क्या होता है, वो उसमें ना डेसिमल होता है ना फ्रैक्शन होता है। यानी उसमें डेसिमल जैसे हम लोग क्या 0.32 इस तरह लिख लें, अब फ्रैक्शन 3/4, ये सभी जो हैं वो हम लोग क्या इसको इंटीजर नहीं कर सकते, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो इंटीजर कौन है, जो क्या है आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें इंक्लूडिंग 0, और 0 भी शामिल हो सकता है, जो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ। देखिए क्या है कि 0 ये है ना, और इधर राइट साइड में क्या है आपका पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर्स है, और इधर क्या है नेगेटिव नंबर्स है ना, ये नेगेटिव नंबर्स है। तो आप ध्यान देंगे कि नेगेटिव भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा, और उसमें क्या होगा 0 भी शामिल हो सकता है, लेकिन वह क्या होगा कि डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसको और समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें देखिए ये क्या है आपका कि नेचुरल नंबर भी इसमें शामिल है ना, और होल नंबर भी इसमें शामिल है ना।
और साथ साथ में क्या नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी आप समझ सकते हैं कि ये नंबर लाइन में जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है कि इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और क्या है होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी शामिल होते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं सीधा सा कि इंटीजर में डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, और फिर आपका इसमें जीरो भी हो सकता है। ध्यान देंगे कि जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है, इसके लिए यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं दिया गया, ठीक है। क्या है, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होता है, सम संख्याएं। तो क्या है, नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल है ना बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 है ना, etc। तो ये सभी जो है कि वैसे संख्याएं जो क्या होंगे, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी भागा लग जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे, यानी इवन नंबर कहेंगे। यानी हिंदी में यदि इसका परिभाषा बोले तो क्या होगा कि वैसे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, है ना। जैसे में एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये जो 2 है तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, इसमें रिमाइंड क्या बचेगा, क्या डिवाइड करने पर नहीं, 0 बचेगा। तो 0 जब बच जाएगा रिमाइंड, इसका मतलब क्या हो गया कि वह सम संख्या है यदि 2 से उसको डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे 100 लेते हैं तो 100 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका रिमाइंड 0 होगा कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ये आपका इवन नंबर यानी सम संख्या है। अब लेंगे 101, तो इसको यदि आप डिवाइड करने जाएंगे 2 से तो क्या इसका रिमाइंड 0 होगा क्या, नहीं। इसके लिए क्या है, ये आपका क्या सम संख्या हो सकता है क्या, यानी इवन नंबर हो सकता है क्या, नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 से जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब है ऑड नंबर, है ना। तो ऑड नंबर क्या है, नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल है ना बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, है ना। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc। यानी वैसी संख्याएं जो आपका 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। तो 2 से पूरी तरह विभाजित ना होने का मतलब क्या है कि उसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे, जैसे आप ले लेंगे 5, तो 2 से यदि इसको डिवाइड करने जाते हैं हम लोग तो ये क्या होगा कि 2 और ये आएगा 4 और आपका क्या हो जाएगा 1 रिमाइंड बच जाएगा, यानी इसको शेष नहीं बचना चाहिए, है ना। अब जब शेष जब बच जाता है इसका मतलब ये क्या है, आपका ऑड नंबर है ना। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, यानी उसमें शेष बचता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी सीधा सा समझिए ना कि जिसमें जोड़ा रहेगा, जिसमें जोड़ा रहेगा, जोड़ा मतलब क्या, जैसे आप 5 आदमी हैं, है ना, 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी में देखेंगे तो यहाँ 5 आदमी जिसको जोड़ा लगाई 2 2 तो 1 बच जाता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ऑड नंबर हो गया। और यदि 4 आदमी है और जोड़ा लगाएंगे 2 और 2 तो इसका मतलब कि जोड़ा लग गया ना, इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या है। आप सीधा सा जानिए, जोड़ा लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या, और जोड़ा नहीं लगता है तो हो जाएगा विषम संख्या अपना भाषा में। अब क्या है, प्राइम नंबर्स, है ना। या प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, है ना। यानी प्राइम नंबर क्या है, यानी आपको अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 के सिवाय किसी से वह गुणनखंड नहीं हो सकता, यानी 2 से भागा, 2 संख्याओं के सिवाय किसी से भागा नहीं लग सकता है। तो वह कौन हो सकता है, वह जो संख्या है वो हो सकता है और 1 हो सकता है, यानी इसका क्या होगा, जो स्वयं हो सकता है या फिर 1 हो सकता है ना, ये दोनों हो सकता है, और इन दोनों से ही जो है वो भागा लग सकता है। अब ध्यान देंगे कि कौन, आप देखिए 2, तो 2 जो है वो क्या है आपका, 2 जो है 2 से यदि हम भागा करेंगे 2 को, तो 2 को यदि भागा करेंगे 2 से तो आपका एक क्या हो जाएगा, 2 से 2 को यदि भागा करेंगे तो क्या है, पूरा तरह से डिवाइड हो गया। और ये फिर किससे भागा लग सकता है, एक 1 से ही भागा लग सकता है। यानी आप समझ जाइए, जो सिर्फ 1 और स्वयं से विभाजित होता है यानी भागा लगता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं।
अब ध्यान देंगे कि 2 जो है यानी 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर भी है और क्या है, इवन नंबर भी है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी प्राइम नंबर यदि बोला जाए तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो सकता है आपका, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन है, 2 है ना, ऐसा होगा। तो आप लोग प्राइम नंबर भी समझ गए होंगे कि वैसी संख्या है जो केवल जिनके केवल सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 2 ही संख्याओं से भागा लग सकता है, 1 और स्वयं से, तो वैसी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अब क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, है ना। ये अभाज्य था और ये क्या है, भाज्य। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी वैसी संख्याएं जिसके पास क्या है, 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड हो। तो 2 से अधिक गुणनखंड किसको हो सकता है, यानी 2 से नहीं, 2 से जो भागा लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्राइम, लेकिन 2 से जब अधिक उसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी फैक्टर हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना, यानी उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में क्या हो गया 4, तो 4 को आप यदि डिवाइड करेंगे तो 4 किससे हो सकता है, 4 का जो फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। अब देखिए ये 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो गया कि 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका कौन नंबर है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं है ना। तो इस तरह से आप कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, 2 नंबर्स है ना विच डू नॉट हैव या कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, यानी 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा रहेगा, है ना। अभाज्य संख्या क्या है कि 2 नंबर 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा रहेगा जिसका क्या होगा कि इसका फैक्टर जो क्या है आपका, कि इसका फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 आएगा, यानी इसको HCF हम लोग सीधा से जानेंगे कि इन दोनों को यदि HCF निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1, यानी यदि 2 संख्याओं का HCF निकालेंगे और इसका यदि HCF आपका 1 आएगा तो आप समझ जाइए कि वे दोनों संख्याएं का जो जोड़ा है वो पेयर है, वो क्या है आपका को प्राइम नंबर है ना। आप इसका HCF निकालेंगे यदि तो कितना आएगा, इसका HCF 1 आएगा, इसका भी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये को प्राइम नंबर है ना। तो इस तरह से आप लोग ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सभी को आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद लगा होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद है और आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से तो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।